प्रगति मैदान में आहार फेस्टिवल, आहार फेयर चल रहा है 14 से 18 मार्च तक। और यहाँ पे धामपुर ग्रीन का जो ब्रांड है उसका स्टॉल भी लगा हुआ है। और कैसे इस ब्रांड की शुरुआत हुई, इसके पीछे की दिलचस्प स्टोरी क्या है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धाम प्योर स्पेशलिटी शुगर्स के डायरेक्टर श्रेय गुप्ता। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। श्रेय, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि धामपुर ग्रीन जो ब्रांड है इसके पीछे की सोच क्या है? तो ये ब्रांड हमारे दादाजी श्री एन.के. गुप्ता जी की विजन से हम इसको शुरू किया। इसके पीछे सोच ये थी कि हम फार्मर्स को मार्केट का एक्सेस दें। फार्मर्स का प्रोडक्ट वो बेचते तो हैं बट उन्हें पता नहीं लगता कि किस मार्केट में फाइनली पहुंचेगा, किस कस्टमर बेस को पहुंचेगा। तो हम उनको उनकी प्रैक्टिसेस इम्प्रूव करके, क्वालिटी को बेटर करके उनको एक डायरेक्ट एक्सेस अपने ब्रांड के माध्यम से देना चाहते हैं। तो ये हमारा विजन है जी। तो अभी मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई, मतलब क्या इसके पीछे की सोच रही कि हाँ अब हमें किसानों के लिए काम करना है? जी, तो हमने एक सन 1932 में एक छोटा सा यूनिट से शुरुआत करी। वो एक क्रशिंग यूनिट था जिसमें हम गुड़ व खंडसारी का प्रोडक्शन करते थे। तो उसमें मेरे दादाजी के टाइम पे वो खुद क्रशर में खुद गन्ना लगा के उसको पेलते थे गन्ने को, और उसका रस निकाल के उससे गुड़ व खंडसारी बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस था। तो ऐसे हमारी शुरुआत हुई और हम उसको अब हमें हमारे को 1932 से ऑलमोस्ट बहुत ही जल्दी हमें 100 साल हो जाएंगे। और हम वहाँ से कंपनी को आगे बढ़ा के और ब्रांड में ला के और कस्टमर को अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स, नई से नई प्रोडक्ट्स, जैसे हमारी पहले 2 प्रोडक्ट्स थी, आज की डेट में हम 200 प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है। तो मैं अपने यहाँ पे व्यूवर्स को बता दूं कि 1932 में शुरू किया आपके जो दादाजी ने। तो जनरेशन टू जनरेशन आपने इस वेंचर को आगे बढ़ाया है और 2 प्रोडक्ट से शुरू हुई चीज़ आज 200 से ऊपर प्रोडक्ट्स आप तैयार करते हैं। इस प्रोग्रेस को आप किस तरह से देखते हैं? ये प्रोग्रेस ऑब्वियसली जनरेशन्स की स्ट्रैटेजी, जनरेशन्स की थिंकिंग इसमें रही है। मार्केट की रिक्वायरमेंट हमें मार्केट की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना, किस टाइप का चीज़ मार्केट में कस्टमर डिमांड करते हैं, फार्मर्स की क्या वो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए गुड़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो गुड़ के प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को कैसे इम्प्रूव करके हम बेटर क्वालिटी गुड़ कस्टमर को दे सकते हैं, गुड़ में क्या फ्लेवर्स हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, गुड़ की पैकेजिंग में क्या R&D कर सकते हैं जिससे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़े, कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिले। तो मैम यही सब हमारी पिछले जो अप्रॉक्सीमेटली 90 इयर्स की जर्नी है, हमने यही सीख के उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ाया है। अभी आपने 200 से ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुझे बताए, तो कौन से खास प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि 200 प्रोडक्ट्स की तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो कौन से ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर के बीच काफ़ी मशहूर हैं, फेमस हैं? तो मैम हमारे तो दिल से सारे ही प्रोडक्ट्स जुड़े हुए हैं, बट हमारा बेसिक प्रोडक्ट जो है वो जैसे हमारा गुड़ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैम प्लीज़। तो मैम ये हमारा प्रोडक्ट है गुड़ 220 ग्राम का। आप देख सकते हैं इसमें होलोग्राफिक पैकेजिंग और इसको बेसिकली साइज़ भी परफेक्ट है, जिस हिसाब से कस्टमर कहता है बड़ा साइज़ नहीं छोटा साइज़ चाहिए, तो उस हिसाब से हमने इसे साइज़ किया हुआ है। और ये हमारा नॉर्थ इंडिया में सारी बड़ी छोटी दुकानों में अवेलेबल है। तो ये मेरा, आप अगर पूछें तो एक दिल से जुड़ा हुआ आइटम है और इसकी सेल भी वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग हमारा ये आइटम है। और मैं आपको इसे ट्राई भी कराऊंगा ज़रूर, एक बार आप प्लीज़ ट्राई कीजिए और आप जानेंगे कि रियल गुड़ जो आप जैसे बचपन में या कहीं पे भी आप कोल्हू पे गए हों या क्रशर पे गए हों तो आपको वो यादें ताज़ा कर देंगे। क्योंकि आप दिल्ली में कोई बड़े शहर में कोई भी गुड़ लेते हैं तो उसमें मिलावट या मिट्टी, किरकिल, फ्लेवर थोड़ा सा वियर्ड होता है, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इन सब का जो रॉ मटेरियल है वो आप लोग कहाँ से लेते हैं? जी, तो मैम हमने जहाँ पे हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, हमारे खुद के भी खेत हैं और जैसे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो जो हमारे खेतों से गन्ना आ रहा था जब वो कम पड़ने लगा तो हमने आसपास के जो भी फार्मर्स हैं
उनको उनको बेटर गन्ने में कैसे बेटर सुक्रोज कंटेंट हो पाए और कैसे गन्ने की क्वालिटी बढ़ाई जाए, उसके बेसिस पे उनके साथ काम किया। और हमने उन्हें ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए भी मोटिवेट किया, बिकॉज ऑर्गेनिक की वजह से हो सकता है कि उत्पाद कम हो बट प्रोडक्ट अच्छा निकल के आता है और कस्टमर आजकल काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो इसीलिए हम ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और हम अप्रॉक्सीमेटली 1000 फार्मर्स हम काम करते हैं वेस्टर्न यूपी में और उत्तराखंड के कई सारे क्षेत्रों में, जिनके पास से हमारे पास गन्ना आता है और हम उसे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे श्रेय ने एक अच्छी बात बताई कि करीबन 1000 से ऊपर जो फार्मर्स हैं सीधे तौर पर उनके साथ जुड़े हुए हैं वेस्टर्न यूपी से और उत्तराखंड से। और धामपुर ग्रीन ने ना सिर्फ एक वेंचर खड़ा किया है बल्कि कई फार्मर्स को अपने साथ जोड़ा है। और अब आगे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है एम्प्लॉयमेंट, कि किस तरह से धामपुर ग्रीन ने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया है। तो श्रेय, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपकी जो ब्रांड है उसने किया है और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए? तो मैम हमारे साथ डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली धामपुर में हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स में 250 एम्प्लॉयड 250 लोग डायरेक्टली एम्प्लॉयड है और लगभग आप मान सकते हैं कि 250 ही और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट वे में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। इसमें सबसे खास बात क्या है और हमें हमारे को बहुत एक दिलचस्प मैं आपको बात आपके सामने रखना चाहूँगा कि 250 में से हम लगभग 150 जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो महिला वर्कफोर्स से आते हैं। और उसके पीछे मैं आपको रीज़न बताऊं तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो भी महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें, बट एट द सेम टाइम वाकई में हमने देखा है पिछले जब से हमने महिला वर्कफोर्स रखी है तब से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू मेल वर्कफोर्स, पुरुष वर्कफोर्स से ज़्यादा। इसके पीछे रीज़न ये है कि महिलाओं को मौका कम मिलता है अपनी हुनर, अपनी काबिलियत दिखाने का। तो जब भी उनको मौका मिलता है तो वो उनको डिस्ट्रैक्शन भी, जो कहते हैं मेल वर्कफोर्स को डिस्ट्रैक्शन भी बहुत सारी होती हैं जो कि महिला वर्कफोर्स को नहीं होती है। थर्डली मैम आप देखें किसी भी घर में जाएं तो एक महिला की रसोई हमेशा सबसे साफ होगी। तो लेडीज़ जनरली काफ़ी क्लीन और क्लिनलीनेस का बहुत ध्यान रखती हैं और एक खाने पीने के आइटम की कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हो तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रूशल चीज़ होती है वो है क्लिनलीनेस, हाइजीन। तो ये हाइजीन और क्लिनलीनेस जो लेडी वर्कफोर्स के बाद हम अचीव कर पा रहे हैं वो हम कभी भी नहीं कर पाते थे जब तक हमने मेजॉरिटी पुरुष वर्कफोर्स रखी थी। तो ये हमारा एक रीज़न है महिला वर्कफोर्स को हमारे पास एम्प्लॉय करने का और उनसे हमें बहुत हमारे ब्रांड को आगे ले जाने की क्षमता मिली है। मैं श्री जानना चाहूँगी कि आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, वो कैसे होती है? मैम ये सारी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में, नेहटौर गांव में, धामपुर शहर में, पुरैनी शहर में होती है। तो वहाँ पे हम जिन फार्मर्स के साथ काम करते हैं उनसे डायरेक्टली गन्ना हम प्रोक्योर करते हैं। इनफैक्ट मिलों में जो रेट मिलता है उससे ज़्यादा हम उन्हें रेट देते हैं। और सेकेंडली जो पेमेंट भी होती है वो नकद देते हैं। कई बार मिल में पेमेंट आने में 6 महीने 9 महीने लगते हैं। तो उस वजह से हमें गन्ना भी अच्छी वैरायटी का मिलता है, टाइमली मिलता है, कोई गन्ने की कमी नहीं होती है। फार्मर्स भी खुश होते हैं उनको टाइमली, बिकॉज फार्मर्स के लिए सबसे क्रूशल जो है वो है उनका वर्किंग कैपिटल, क्योंकि अगली क्रॉप भी बोनी है तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल टाइमली मिलना फार्मर्स के लिए। तो ये हम कोशिश करते हैं कि जब हमारा बिजनेस सारा हम पेमेंट्स एडवांस में ले रहे हैं या हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें फार्मर्स को हेल्प कर पाए, जल्दी से जल्दी देके। जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं कि फार्मर्स को कई बार दबाया जाता है या उनको उनसे क्रेडिट पे क्रॉप प्रोक्योर की जाती है और फिर 6-6 महीने 8-8 महीने कई बैंक के चक्कर काट के, कमिटियों के चक्कर काट के उनको मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो हम अवॉइड करें। और मैं जानना चाहूँगी श्री, ये जो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं? तो मैम इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं।
हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को तभी ऑर्गेनिक कहते हैं हमें यूसोका का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कहीं पे भी हमें शक होता है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है जिसमें 6 इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, उसमें से अगर हमारे पास एक भी इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट का नहीं है रॉ मटेरियल, तो हम उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर नहीं करते हैं। बट एक चीज़ हो गई सर्टिफिकेशन, एक चीज़ हो गई कि हमें पता है कि जो प्रैक्टिसेस हैं फार्मर की, क्योंकि एक फार्मर को अपनी लैंड को ऑर्गेनिक घोषित कराने के लिए भी 10 से 15 साल लगते हैं। तो कई सारे फार्मर्स हैं जिनको प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता कोई वजह से, क्योंकि उनके पास लोग नहीं हैं उनको हेल्प करने के लिए जो कि सर्टिफिकेट ला पाएँ, या वो अथॉरिटी के चक्कर नहीं लगा पाते, बट उनकी प्रैक्टिसेस एज गुड एज ऑर्गेनिक है। तो हम उन्हीं से प्रोक्योर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि जो हम इंग्रेडिएंट्स जो यूज़ कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक हो, चाहे सर्टिफिकेशन हो या ना हो, बट प्रैक्टिसेस ऑर्गेनिक हो। बाकी जो हम ऑर्गेनिक जिस पे लिखते हैं उसका सर्टिफिकेट के साथ ही जो प्रोडक्ट मिलता है उसी पे हम ऑर्गेनिक लिखते हैं। एंड श्री, जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, आप यूथ हैं तो क्या आपका मैसेज रहेगा आज के यूथ को? तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि बाकी सारे फील्ड्स देखिए, आप सर्विसेज देखिए, आईटी सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज देखिए, आजकल देख रहे हैं आप कितने यूथ एप्स लॉन्च कर रहे हैं। तो सर्विसेज में हमारी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है एज अ नेशन। एट द सेम टाइम मैन्युफैक्चरिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। बट मुझे लगता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें मोदी सरकार ने उसको पिछले 7-8 साल में बहुत इम्प्रूव किया है, बहुत ज़्यादा कंपेयर टू मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जितनी बढ़ोतरी हुई है उसके मुकाबले कई गुनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और सरकार भी साथ में काम कर रही है। तो मेरा मैसेज यही है कि जो बाकी सब सेक्टर्स में बहुत कंपटीशन है और बहुत एफिशिएंसी आ गई है, वेरस एग्रीकल्चर में अभी भी एफिशिएंसी का स्कोप है। सरकार बढ़ोतरी दे रही है, तो हमें एट द सेम टाइम एज बिजनेसमैन या एज यूथ या एंटरप्रेन्योर्स हमें किसानों की मदद करनी है कि उन्हें मार्केट पहुंचाना है, उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट पहुंचाना है, एग्रीकल्चर में इनएफिशिएंसीज को दूर करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कि कंपटीशन भी कम है, तो इस कंपटीशन को क्योंकि कम है तो इसमें सक्सेस के भी ज़्यादा चांसेस हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि कोई भी नया बिजनेस वे जॉब वे कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने की सोच रहे हैं तो कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड करें, किसानों की मदद करें, तो उनके लिए भी और किसानों के लिए भी और इंडिया एज ए नेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच रे, हमारे साथ धामपुर ग्रीन की पूरी जो जर्नी है वो शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।